अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर के बाद आपके लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी दो कालिब दिए हैं और 10 जैल की तस्दीक कीजिए। ये 6 जो पार्ट्स हैं इसके, तो इनमें से पहले ये पार्ट नंबर 1 देखते हैं हम। इसमें है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इसकी और राइट हैंड साइड है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं कि नहीं। तो हम इसको करके देख लेते हैं। पहले इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड, इसमें ए प्लस बी इसका होल का ट्रांसपोज। तो इसमें पहले हम ए और बी को प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। ए कालिब लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद प्लस बी कालिब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 0 2 और 1 और बी की है 1 2 1 0। अब इन दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले इनको मुतनाज़रा रकान इन दोनों के दूसरे के साथ प्लस जोड़ के लिख लेते हैं। जैसे इसका 1 हो जाएगा प्लस 1 2, बल्कि प्लस 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। अब इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये अगले स्टेप में आप कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 2 और यहाँ पे 1। ये ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी का जो आंसर है अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ये है 2 2 3 और 1, 2 2 3 और 1, जी यही है। उसके बाद अब बल्कि पहले यहाँ पे भी टी लिखना है और अगले स्टेप में हमने इसका आंसर निकालना है। ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज और ये इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहली कितार को पहला कॉलम बनाते 2 3 ये बन जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 बन जाएगा। ये दूसरी कितार का दूसरा कॉलम बन गया। बस ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और आगे हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, जो कि है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले इसको ये हमने लिखना है कि ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये ऐसे लिख लेना है। अगले स्टेप में अब हम करते हैं ए का पहले ए कालिब लिख लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम बी कालिब लिखे उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर वो जो दोनों आंसर होंगे उनको हम जमा कर लेते हैं। पहले यहाँ पे ए लिख लेते हैं। ए है मेरे पास 1 0 2 1 और फिर इसका आगे यहाँ पे भी टी लिख देते हैं और इस तरफ भी यहाँ पे टी लिख देते हैं और ये है 1 0 2 1। अब इसका अगले स्टेप में ट्रांसपोज ले लेते हैं ए का और वो हो जाएगा 1 2 0 और 1, ये ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह से बी का ट्रांसपोज वो आप नीचे ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। बी कालिब पहले मैं लिखूँगी। बी कालिब है मेरे पास 1 1 2 0 1 1 2 और 0। अब इसका दोनों तरफ टी यहाँ पे डाल देते हैं कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। यहाँ पे भी टी आ जाएगा। ये 1 1 2 और 0। अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसकी पहले की तार इसका पहला कॉलम बन गया, दूसरी की तार इसका दूसरा कॉलम बन गया। ये ए का और बी का ट्रांसपोज मेरे पास आ गया। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है इसको। तो यहाँ पे कर लेते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों आंसर को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस यहाँ पे बी का ट्रांसपोज आ जाएगा और फिर उन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये है 1 2 0 1 और इसका है 1 1 2 और 0, ये है। उसके बाद इनको प्लस करके लिखते हैं। ये वाली साइड वैसे ही रह गएगा, ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। भिन्न के मुतनाज़रा अरकान एक दूसरे के साथ लिख लेते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। इसका ये आंसर आ जाएगा प्लस बी का ट्रांसपोज, ये 2 हो जाएगा, ये 3, यहाँ पे 2 और ये 1 रह जाएगा। अब देख लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। 2 2, यहाँ पे भी 2 2 और 3 1,
ये भी 3 1। बस हमारा हमने देख तो लिया, अब नीचे लिख भी देते हैं। ये लेफ़्ट हैंड बल्कि इक्वेशन 2 बन जाएगी। और नीचे हमने जैसे पहले लिखा था मसावात 1 और 2 की रूह से, बस मसावात, बल्कि मसावात लिखने को रहने देते हैं, वैसे ये नंबर्स लिख देते हैं। 1 और ये जो 2 है, दोनों इक्वेशन हमारी आई हैं। इनको देख के हमें पता चल रहा है, साबित हो गया कि साबित हुआ कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ए का प्लस बी इनका होल का ट्रांसपोज जो है वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर है। तो यही था बस हमारा पार्ट 1 8 क्वेश्चन का। इसके सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें है ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज बराबर है कि नहीं है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड देख लेते हैं। आप कोशिश करें कि वीडियो पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। और फिर देख लें मेरे साथ कि आपकी कोई गलती नहीं है। कि लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसमें पहले ए माइनस बी हम कर लेते हैं, ए माइनस बी, और फिर बाद में जो आंसर आएगा उसका फिर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ए लिख लेती हूँ माइनस बी। तो ए कालिब है मेरे पास 1 0 2 1 और बी कालिब है 1 1 2 और 0। और अब इसको ए माइनस बी इक्वल टू, अब इसके मुतनाज़रा अरकान इनके एक दूसरे के साथ लिखते हैं। 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1, ये 0 माइनस 2 और ये 1 माइनस 0 हो जाएगा। अब इनको हल करके यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। ये प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 0 माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 में से 1 को मैं माइनस करूँगी तो वो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब ये जो a माइनस बी है इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं a माइनस बी जो है इसका ट्रांसपोज। तो ये कालिब था। अब इसके भी इस तरफ यहाँ पे t लिख लेते हैं। पहले ये सिंपल जैसे ये समझें, यहाँ पे a है और ये a कालिब दिया हुआ है। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि a के भी यहाँ पे t लिख लेते हैं, इसके भी यहाँ पे t लिख लेते हैं, और ये वैसे ही आ जाएगा सारा कालिब 1 1। अगले स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज पहला कॉलम जो है, पहली की तार इसका पहला कॉलम बन जाएगा, 0 1 हो जाएगा, और दूसरी की तार दूसरा कॉलम -2 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास, बल्कि ये टी नहीं है, ये ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जो थी लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व होगी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। और उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो थी उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड, और ये है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसमें पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे अलग से, और फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उनके दोनों को आंसर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पहले ए कालिब लिख लेते हैं, और ए का वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1 0 2 और 1। अगले स्टेप में ए के यहाँ पे भी टी आ जाएगा और इसके भी यहाँ पे टी आ जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है 1 0 2 और 1 ये अंदर ऐसे ही रह जाएगा। अगले स्टेप में ए का मैं ट्रांसपोज ले लेती हूँ। तो इसकी जो पहली की तार है 1 2 ये इसका पहला कॉलम बन गया, और ये दूसरी की तार 0 1 ये दूसरा कॉलम बन गया। अभी इसके बाद मैं साइड पे ही ले लेती हूँ, आपने नीचे करना है। तो यहाँ पे मैं बी लिखती हूँ कालिब, बी की है अंदर अरकान 1 1 2 और 0। अब इसका यहाँ पे टी का यहाँ पे बी का यहाँ पे टी ऊपर लिख देना है ट्रांसपोज के लिए, और इसके भी यहाँ पे टी लिख देना है 1 1 2 और 0 हो गया। अगले स्टेप में बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 1 2 और 0। अब ये मेरे पास ए और बी दोनों, ए का बी का ट्रांसपोज आ गया। अब ये जो राइट हैंड साइड में मतलब ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आ गया, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो हम माइनस कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए के ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी, यहाँ पे बी के ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी। ये है 1 2 0 1, यह है 1 1 2 और 0। और उसके बाद ये वाली चीज़ तो वैसी रहेगी कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, और इन दोनों के मुतनाज़रा अरकान एक दूसरे के साथ लिख लेते हैं। 1 -1 हो जाएगा, 0 -2
2 माइनस 1 1 माइनस 0। उसके बाद अब इसका आंसर आ जाएगा ये मेरे पास आंसर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। उसके बाद ये है इधर 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, यही थी लेफ़्ट हैंड साइड। इसका आंसर ये राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो इसमें है 0 -2 1 और 1, ये भी बराबर है। और इसको इक्वेशन ये राइट लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वेशन 1 का नाम दिया था और राइट हैंड साइड को हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो हम नीचे लिख देते हैं कि पस, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, पस 1 और 2, मतलब इसको और ये जो है इसको देख के हमें साबित हो गया, पता चल गया, साबित हुआ कि ये जो क्वेश्चन था आपका, ये था यहाँ पे हमारे पास ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ये मतलब ये हमने प्रूव कर दिया। तो ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज अलहदा से भी, तो ये बराबर मतलब ये प्रूव कर दिया हमने कि ये साबित हो गया है, दोनों चीज़ें बराबर हैं। आगे अब हमने ये उसका पार्ट 2 कर लिया, उसके बाद इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। अगर इसके 3 वाला पार्ट जल्दी से देख लेते हैं। इसमें है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक कालिब है कि नहीं। ये एक चीज़ है, क्वेश्चन दिया है जैसे, तो ये एक सिमेट्रिक कालिब है कि नहीं। तो पहले हम इस वाली चीज़ को हल कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसमें पहले हमें ए की मतलब ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो फिर जो आंसर आएगा उसको हम ए से प्लस कर देंगे। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कालिब ए लिखूँगी और उसकी वैल्यू है मेरे पास 1 0 2 और 1। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लेती हूँ, ए का यहाँ पे भी टी और ए का ये जो कालिब है उसके भी यहाँ पे टी, 1 0 2 और 1। अब इसके बाद ए का यहाँ पे ट्रांसपोज ले लूँगी मैं, तो ये हो जाएगा 1 2 0 और 1। अब ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इसको मैं ए के कालिब के साथ लिख के प्लस कर देती हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही है ये वाली चीज़ क्वेश्चन। तो ये कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू तो मेरे पास यही वाली है, 1 0 2 और 1, प्लस ये ए का ट्रांसपोज है वो भी हमने निकाल लिया, वो है 1 2 0 1। और अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये वाली चीज़ वैसी रही है, प्लस ए का ट्रांसपोज। तो पहले इसके मुतनाज़रा अरकान जो हैं वो एक साथ लिख लेते हैं, 1 + 1 हो जाएगा, 2 + 0 हो जाएगा, 0 + 2 और 1 + 2। तो अब इसका ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, इनको प्लस करके लिख लेते हैं, 2 और ये भी 2 हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे ये भी 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे, तो ये भी 2 हो जाएगा मेरे पास। ये कालिब आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब आप समझें कि जैसे ना ये हमने बताना है पहले ये एक सिमेट्रिक कालिब है कि नहीं। तो इसमें आप ये समझें कि ये एक कालिब इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, समझें आप, ये है ना एक कालिब ए है। तो हम ए का कैसे बताते थे कि एक कालिब ए हमें दिया हो, यहाँ पे कुछ वैल्यू हो, तो वो कैसे सिमेट्रिक है कि नहीं है। उसके लिए हम ये देखते थे कि उसका ट्रांसपोज लेते थे और देखते थे कि उसका आंसर वापस वही कालिब आता है, तो फिर हम उसको कह देते थे कि ये सिमेट्रिक कालिब है। तो हम ये अब जो वैल्यू आई है ये हमारे पास हल हो गया, तो हम इसको समझ लेते हैं ये मेरे पास कालिब ए है। तो इसका अब मैं ट्रांसपोज ले लेती हूँ, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये कालिब जो है इसको मैं पहले फ़र्ज़ कर लेती हूँ। फ़र्ज़ किया एक कालिब, फ़र्ज़ किया कि मतलब फ़र्ज़ किया, बस ये इतना सा लिख के उसके बाद ए इज़ इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये चीज़ के इक्वल मैं फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि ये वाली चीज़ जो है ना ये मेरे पास सिर्फ ए है और ये ए का आंसर है। तो यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू ये लिख लूँगी मैं, ये जो आंसर आया है, ये बड़ी वाली चीज़ फिर अंदर से ख़त्म हो जाएगी। आप ये सिंपल सा क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसका हम ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं, ये हो गया। तो अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, जैसे बाकी में लेते हैं, यहाँ पे टी
और ये 2 2। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसकी कितार को कॉलम में आप तब्दील करेंगे तो वापस वही कालिब हासिल हो जाएगा। तो यही बस हमने प्रूव करना था कि ये वाली जो चीज़ है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये था इसका आंसर। मतलब ये ए हमारे पास एक कालिब था, समझें। तो उसका हमने वापस ट्रांसपोज लिया तो वही चीज़ हमारे पास आ गई है। हम नीचे लिख देंगे कि ये एक सिमेट्रिक कालिब है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, बस ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है एक सिमेट्रिक कालिब है। सिमेट्रिक कालिब है। बस ये हो गया। क्या करना है, पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ले लें, फिर ए का ट्रांसपोज और इन दोनों को प्लस करके ये आंसर आ जाएगा। फिर हम फ़र्ज़ कर लेंगे, मतलब ये मुश्किल सी चीज़ अंदर से निकालने के लिए इतनी बड़ी चीज़ लिखेंगे। हम इस वाली चीज़ को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक कालिब ए है, तो ये उसका कालिब की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल सा ये, फिर हमारे पास ए कालिब ए है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, वापस यही आ जाएगा। तो फिर हम कह दें कि ये एक सिमेट्रिक कालिब है। अब अगला क्वेश्चन, इसका मतलब अगला पार्ट देख लेते हैं, 4 वाला। तो इसके ये पार्ट नंबर 4 नहीं, पार्ट नंबर 5 पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने देखा था कि सिमेट्रिक है कि नहीं। इसमें भी वही है, मतलब उससे ही रिलेटेड उस जैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें है कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक कालिब है कि नहीं। तो इसमें पहले हम बी का ये ट्रांसपोज वाली ये चीज़ कर लेते हैं। बी पहले लिखूँगी कालिब, फिर उसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगी। तो बी की मेरे पास वैल्यू है 1 1 2 और 0। अब बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, यहाँ पे भी टी लिख दूँगी और इस तरफ भी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, बल्कि ये पहले इस स्टेप में हमने वैसे ही लिखने हैं सारे अरकान इसके। अगले स्टेप में इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ये ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा पहली कितार पहला कॉलम, और दूसरी कितार को मैं दूसरा कॉलम बना दिया। ये दूसरी कितार थी, दूसरा कॉलम बन गया। बी का ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है। अब बी को बी के ट्रांसपोज के साथ प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगी बी प्लस बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे बी वाला कालिब आ जाएगा, प्लस ये जो बी के ट्रांसपोज की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे आ जाएगा। और बी की वैल्यू है 1 1 2 और 0। उसके बाद बी के ट्रांसपोज की है 1 1 2 और 0। बी प्लस बी का ट्रांसपोज, ये इसके मुतनाज़रा अरकान एक दूसरे के साथ लिख लें। 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 प्लस 1 और ये 0 प्लस 0। अब इसका ये आंसर आ जाएगा। ये वाली साइड अभी वैसे ही रहेगी, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब वैसे ही नीचे उतार लेंगे इसको। और ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किया 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर भी ये 3 आ जाएगा, दोनों को प्लस करके ये 0 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये बी प्लस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू होगी। ये वाली चीज़ हमने फाइंड कर ली है। अब ये वाली चीज़ हमने फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ करके भी कर सकते हैं आप वैसे भी इसका। फिर आपको ये इतने बड़े का लेके ना इसके ऊपर ये टी की लामत इस तरह से लगानी पड़ेगी, इसलिए हम पहले इसको फ़र्ज़ कर लेते होते हैं कि फ़र्ज़ किया चेक करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। ये वाली चीज़ को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं ये m के बराबर है। तो b प्लस बी का ट्रांसपोज ये m के बराबर है, ये वाली चीज़। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी m इज़ इक्वल टू, ये वाला किसके बराबर है, इसके। तो ये वाला कालिब यहाँ पे लिख लूँगी मैं 2 3 3 और 0। अब इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं। पहले यहाँ पे d लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी t लिख देंगे, 2 3 3 और 0। और फिर अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेते हैं, m का ट्रांसपोज ये आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। पहली कितार को पहला कॉलम 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 और 0 यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 3 और 0। और अब हम देख लेते हैं ये वाली चीज़ वापस वही कालिब के बराबर है कि नहीं, ये वाला देख लें, या फिर ये एक ही चीज़ है। 2 3 और 3 0 3 0। तो ये वापस हमारे पास वही कालिब हासिल हो गया। यही सिमेट्रिक कालिब की डेफिनेशन के मुताबिक हमने पढ़ा था कि वापस अगर किसी कालिब का ट्रांसपोज लें तो वापस वही कालिब हासिल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक कालिब है। तो इसके नीचे यहाँ पे हम लिख देते हैं, बस साबित हुआ कि जो था
बी प्लस बी का ट्रांसपोज, ये एक सिमेट्रिक कालिब है, सिमेट्रिक कालिब है। तो यहाँ पे हो गया ये वाला पार्ट भी इसका। आगे हम देख लेते हैं इसका ये जो फोर्थ वाला पार्ट है। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमने देखना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं। पहले तो ये वाली चीज़ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ए लिखूँगी और यहाँ पे ए कालिब है मेरे पास 1 0 2 और 1। जल्दी से इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज प्लस यहाँ पे भी टी लिख के ये वाली चीज़ अंदर वैसे आ जाएगी। ए का यहाँ पे ट्रांसपोज ले आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। तो 1 2 पहली की तार को पहला कॉलम और दूसरी की तार को 2 बल्कि 0 और 1 हो जाएगा। ये दूसरी की तार दूसरा कॉलम बन गया। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ए को माइनस कर लेते हैं कि मतलब माइनस हो जाएगा आपस में। ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे ए कॉलम आ जाएगा और ये साथ में इसका ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज लिया था वो कॉलम आ जाएगा। तो ए की वैल्यू ये वाली है 1 0 2 और 1 और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 0 और 1। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे इसके मुतनाज़िर अरकान को पहले साथ लिख लेते हैं। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 0 माइनस 2 हो जाएगा और 1 माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस 1। इसको हल करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू 1 में से 1 माइनस किया तो वो 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 1 को 1 में से माइनस किया तो ये 0 ही आ जाएगा, या इसको कट डाउन कर लिया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये तो हमने हल कर लिया। अब ये चीज़ इसको पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं, फिर देख लेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। फ़र्ज़ किया ये इसको कालिब एम के या जो मर्ज़ी नाम दे दें उसके आप बराबर फ़र्ज़ कर लें कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो फ़र्ज़ कर लिया हमने इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिख लूँगी एम इज़ इक्वल्स टू 0 माइनस 2, ये वाला कालिब यहाँ पे लिख लेते हैं 2 0। तो अब इसका पहले हमने ट्रांसपोज लेते होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए पहले ट्रांसपोज लेके देखते हैं और फिर उसमें से माइनस कॉमन लेके देखते हैं। पहले ये एम का ट्रांसपोज लगा लेंगे, लिख लेंगे ये यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ वैसे मतलब यहाँ पे टी लगा के ये वाली अंदर से वाले अरकान सारे वैसे ही लिख लेंगे और फिर अगले स्टेप में एम का ट्रांसपोज ले लेंगे। ये आ जाएगा पहली की तार पहला कॉलम बना देते हैं 0 और ये 2 हो जाएगा और फिर दूसरी की तार है -2 1 -2 और 1, ये दूसरा कॉलम बन गया है। अब इसमें से माइनस कॉमन लेके देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए माइनस कॉमन ही लेते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक अगर हमने बताना है कि वो है कि नहीं तो उसमें हम माइनस कॉमन लेते होते हैं। तो यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन ले देख लेते हैं। इस कालिब में से ये 0 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, वो प्लस का या माइनस का नहीं होता। तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 प्लस का है यहाँ पे। मतलब माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर की अलामतें सारी चेंज हो जाती हैं। ये 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, ये 0 ऐसे ही रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो मतलब स्क्यू सिमेट्रिक हमने बना लिया कि ए का पहले ट्रांसपोज लेके फिर ट्रांसपोज वाले कालिब में से माइनस कॉमन ले लिया है। अब हम देख लेते हैं कि ये वाला जो है कालिब, ये ओरिजिनल कालिब जो ये था इसके बराबर है कि नहीं, इस जैसा है कि नहीं। तो यहाँ पे है 0 2 0 और 2 -2 और 0। प्रूव हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेके ये हम करते हैं ना कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब ये हमने बताना होता है कि मतलब ये वाली कंडीशन पूरी हो रही हो। ए का हम ट्रांसपोज लें तो वो ए के ट्रांसपोज के मतलब इस तरह बराबर आ जाए तो वो हम उसको कहते होते हैं कि वो ट्रांसपोज है, ये माइनस की अलामत, मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये वाली चीज़ स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है। यहाँ पे नीचे इसको लिख भी लेते हैं। बस साबित हुआ ये फिर से हुआ कि ए का जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है।
तो ये हो गया हमारा इसका ये जो पार्ट था फोर्थ वाला। इसके बाद ये आखिरी पार्ट रह गया, ये भी कर लेते हैं इसका। तो इसका देख लेते हैं आखिरी पार्ट, ये जो 6 वाला है, इसमें हमने बताना है कि ए माइनस बल्कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज एक क्यू सिमेट्रिक कालिब है कि नहीं। तो इसमें पहले ये सोल्यूशन जो लिखना होता है हमें वो लिख लेंगे, और उसके बाद हम बी कालिब लिखेंगे। पहले बी कालिब की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये वो है 1 1 2 और 0। फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पे ये ट्री लगा के ये सारे इसके अरकान वैसे ही लिख देंगे, और उसके बाद बी का यहाँ पे ट्रांसपोज आ जाएगा मेरे पास, वह ये हो जाएगा 1, पहली की तार पहला कॉलम 1 1 हो जाएगा, ये 2 और 0। ये बी का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। अब इसको बी में से हमने माइनस करना है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज, बी माइनस बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे बी कालिब आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1 1 2 और 0 है इसकी। अब बी का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू है 1 1 2 और 0। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू, पहले इनके मुतनाज़रा अरकान आपस में मतलब एक दूसरे के साथ लिख लेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 0 माइनस 0। अभी इसका b माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका यहाँ पे -1 और ये b 0 हो जाएगा। 0 में से 0 माइनस किया वो 0 ही आ जाता है। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ सॉल्व होगी, b माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हमने इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये वाली जो चीज़ है ये बराबर है एम के एन के, कुछ भी रख लें आप, एम एन इज़ इक्वल टू बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे एन लिख लूँगी, और ये बी माइनस बी का ट्रांसपोज क्या था, ये वाला कॉलिब, तो ये पूरा यहाँ पे लिख लेंगे, 0 -1 1 और 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम पहले उसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं, और फिर उसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये एन का ट्रांसपोज ले लेते हैं हम पहले, यहाँ पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे भी टी लिख के ये 0 -1 1 और 0 लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, एन का ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा 0, ये -1, ये पहला कॉलम पहली कितार बन गया, उसके बाद दूसरा कॉलम है दूसरी कितार है 1 और 0, और ये दूसरा कॉलम बन गया। अब इसमें से ट्रांसपोज लेके हम माइनस कॉमन भी लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। अब ये जो ए का एन का ट्रांसपोज है, इसमें से हम ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो ये 0 तो वैसे ही रहेगा, ये वाला भी 0 वैसे रहेगा, ये वाला 1 माइनस का हो जाएगा, और ये वाला 1 ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने देख लेते हैं। अब ये जो ट्रांसपोज लेके फिर उसमें से माइनस कॉमन लेके ये वाला जो कालिब बना है ये ओरिजिनल कालिब के जैसा है कि नहीं। तो यहाँ पे 0 -1 ये ओरिजिनल कालिब है, इसमें भी 0 -1 और उसके बाद 1 और 0, इसमें भी है 1 और 0। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली जो चीज़ है ये वाला एक स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है। ये हमने नीचे लिखना भी होता है, बस साबित हुआ कि जो था बी का, बल्कि यहाँ पे नहीं, बी माइनस बी का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है, बल्कि कालिब है, यहाँ पे ये जो भी है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।